एक्सरसाइज 4.3 का न्यू क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है। अब के की वैल्यू निकालने के लिए भी डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूले का ही इस्तेमाल होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4k 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम इसमें रियल रूट्स, तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें हमें पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूला ही इस्तेमाल करना है। इसके लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, और सी की वैल्यू है 3। इसमें हम मान के चलेंगे कि जो हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। बी की वैल्यू है के, तो के का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3। के स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, के स्क्वायर 24 उधर चला जाएगा, प्लस का सॉरी माइनस का तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये पूरा नंबर रूट में चला जाएगा, और रूट से जब बाहर निकलता है तो प्लस माइनस में निकलता है, यानी कि एक वैल्यू प्लस की होगी एक वैल्यू माइनस की होगी। क्या इसमें कोई पेयर बन सकता है? देख लेते हैं। यानी कि एक ही पेयर बनेगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2√6। ये पहला पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है ये, इसमें पहले इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 8 तो 8 ही रहेगा। अब यहां से a की वैल्यू a हो जाएगी, b की जो वैल्यू है वो -2k होगी, और जो बात था तो जहां पे 8 लिखा तो वहां पे 6 करना है, गलती से 8 हो गया है। तो अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर से इस्तेमाल करेंगे। b की वैल्यू है -2k, 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6। इसका हो जाएगा 4, और यहां से अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें कॉमन निकालना पड़ेगा पहले, तो कॉमन k और 4 आ रहा है, यानी कि 4 के कॉमन हो जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक बार k 0 रख के निकाल देंगे तो 0.4, तो क्या आ गया 0, और फिर सेकंड में तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, तो इस तरीके से k की वैल्यू फाइंड की जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये बताना है कि कुछ कंडीशन दे रखी है, वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर मैंग्रोव है, यानी कि मान के चलो गार्डन है एक, उसकी लेंथ और ब्रेथ में कंपैरिजन दिया गया है कि जो लेंथ है ब्रेथ की ट्वाइस है, और उसका जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। अगर इस तरीके का कोई रेक्टेंगुलर गार्डन बन सकता है, मैंग्रोव बन सकता है, तो उसके लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, हमें ये बताना है इसके अंदर। तो पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है, कि वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबिलिटी।
लेकिन उसके लिए पहले हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लेट करते हैं, मान के चल देंगे क्या, लेट द लेंथ ऑफ द ब्रेथ ऑफ द मैंग्रोव, लेट द ब्रेथ ऑफ मैंग्रोव है ना, मैंगो बी एक्स, और लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस बोला है 2x, तो ऐसी बोला है ना, कुछ एडिशन तो नहीं है, नहीं। तो हिंदी में लिखेंगे, माना मैंग्रोव की चौड़ाई x और लंबाई 2x, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। तो एरिया में कितना दे रखा है, 800, तो लेंथ कितनी है, अबे तुम वीडियो, इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2x² और 800, ठीक। इधर लेके आ जाएंगे, तो पहले पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन पहले इसको इक्वेशन बना देते हैं। 0 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, x² माइनस 400 इक्वल्स टू 0। b² से चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो a की वैल्यू 1 है, b तो है ही नहीं, लेकिन c की वैल्यू 400 है, तो माइनस 400 का स्क्वायर b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 400 है इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1600 आएगा। तो ये 0 से क्या है, ग्रेटर है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इस तरीके का रेक्टेंगुलर मैंग्रोव यानी कि गार्डन बन सकता है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। रूट्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू तो कोई है ही नहीं, तो b की जगह रख देंगे 0 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac का आंसर कितना आया था, 1600। तो b² माइनस 4ac की जगह डायरेक्ट 1600 आ गया। तो a की वैल्यू क्या है, 1, तो प्लस माइनस करेंगे तो अंडर रूट 1600 आएगा अपॉन 2 आएगा, और 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि ये जो हमारी वैल्यू है वो 40 की स्क्वायर बनेगी, प्लस माइनस, तो आंसर कितना आएगा, प्लस माइनस 20। क्योंकि गार्डन है तो गार्डन की जो लेंथ या ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को हमने x माना था तो 20 हो जाएगी मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ को हमने 2x माना है, तो इसका मतलब 2 इंटू 20 40 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी एक सिचुएशन दे रखी है, उसमें हमें बताना है कि क्या वो सिचुएशन भी पॉसिबल है या नहीं। अगर है तो दोनों की एजेस निकालनी है। बोला है दो फ्रेंड है, दोनों की फ्रेंड की एज को अगर प्लस किया जाए तो आंसर 20 आएगा, और 4 साल के बाद उनके ईयर्स का प्रोडक्ट किया गया था तो आंसर 40
8 था। ठीक है, तो हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट कर लेते हैं पहले तो सिंपल दो लोगों के एज को प्लस करके हमें बता रखा है कितना, 20। अब इसमें से अगर हमने किसी एक को कुछ भी मान लिया तो दूसरा निकालने के लिए इस 20 में से उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब दो चीजों का सम दे रखा होता है तो एक पता है तो दूसरा निकालने के लिए उसको माइनस ही करना पड़ता है। ठीक है, और प्रोडक्ट दिया होता है तो उसको डिवाइड करना होता है। तो लेट कर लेते हैं, मान के चलो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स। तो सेकंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, सेकंड फ्रेंड्स एज 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, एगो एगो मतलब पहले, आफ्टर की नहीं बात कर रहे हैं। तो 4 year ago their ages, फर्स्ट फ्रेंड पहले फ्रेंड की एज एंड सेकंड फ्रेंड। तो अभी प्रेजेंट में x है तो इसमें से 4 माइनस हो जाएगा। सेकंड वाले की प्रेजेंट एज 20 माइनस x है तो इसमें से और 4 year लेस हो जाएगा, तो यानी कि 16 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर आना चाहिए 48। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो 16x आया और इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होके हो जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर जाके प्लस का है तो सॉरी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 112 और ये एज इट इज लिखेंगे। अब इसको उधर लेके जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का ही रहेगा। तो ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो इक्वेशन बन के आई थी ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। अब हमें इसको चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 20 है और c की वैल्यू 112 है। तो इसको पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेन तो हमारा यही है कि इसको चेक करना बनता है हमें पहले। तो बी की वैल्यू माइनस 20 और ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 112। 20 का स्क्वायर 400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 448, माइनस किया तो माइनस का 48 आएगा जो कि लेस देन 0 है। इट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट।
तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं थी कि ऐसे कोई दो फ्रेंड हो जिनकी एज का सम 20 हो और 4 साल पहले अगर उनकी एज को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 48 आए। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें भी हमें पॉसिबिलिटी बतानी है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर और एरिया हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर हमें दे रखा है कितना 80 मीटर और जो एरिया है वो दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ में कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब है हमें दोनों को अलग अलग लेट करना पड़ेगा। तो मान लेंगे लेट द लेंथ बी एक्स और ब्रेथ वाई। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। पेरीमीटर हमें 80 दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ को हमने एक्स और वाई माना है। लेंथ तो यहां से इसको लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स प्लस वाई। यहां से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं, तो y की वैल्यू आएगी ये। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखोगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L इंटू डी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 400 इज इक्वल्स टू लेंथ को हमने x माना है और ब्रेथ को हमने y माना है। और y की वैल्यू अगर हम यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू हम लिखेंगे x इंटू में 40 माइनस एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 400 इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं जिससे एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये बनी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। एग्जिस्ट कर रही होगी तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आएगी। ये इक्वेशन बन के आई थी, तो इसको अब हमें चेक करना है कि एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो ए बी और सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -440 सॉरी, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 400 है। इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 16। तो ये कितना आएगा 0, जो कि इक्वल्स टू 0 है, यानी कि एग्जिस्ट करेगा, इट एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट करेगा तो हमें इसके आंसर निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी और बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर कितना आया था 0 आया था, 2 इंटू 1। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस का 40 बन जाएगा, 40 अपॉन 2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x 20 आ गई, यानी कि लेंथ कितनी आ गई, लेंथ हमारा x का जो कि कितना आ गया 20 मीटर। और ब्रेथ थी हमारी 40 माइनस सॉरी y, और y की जो वैल्यू थी वो थी 40 माइनस x। तो 40 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो ब्रेथ ये आ गई, लेंथ ये आ गई। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट।